हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं। और हम लोग यहाँ पे अच्छे हैं। और आप लोग कैसे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये है आज 7 जून। और ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है जो मैं सुबह के काम करती हूँ। और आज मैं बना रही थी इडली, तो मैंने कहा कि लाओ रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और मेरी ये इडली की आपको आपको इडली कैसी लगी देखने में आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने चावल और उड़द की दाल थी, वो मैंने 6 तारीख को ही सुबह भिगो दी थी, फिर शाम को पीस के रख लिया था। तो सुबह अब मैं बनाने की इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं बैटर बाहर से नहीं मंगाती हूँ, जो रेडीमेड आता है मैं घर पे ही उसको बनाती हूँ। और मैं किस तरह से भर के और इसको किस तरह से डालूँ। इसको पूरा नहीं भरना है क्योंकि ये फूलता है तो ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं भर रही हूँ। और फिर मैं इस तरह से ही एक एक में तेल लगाती जाती हूँ। और ये मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि इससे चिपकेगा नहीं। और मैं लगाती जाऊँगी और फिर मैं बनाती जाऊँगी। और देख लीजिए आपको कैसे लग रही है। जब ये बन के निकलेगी फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और मैं इस तरह से एक एक करके सारा भरती चली जाऊंगी और एक एक में तेल लगाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें मतलब जल्दबाजी लगती है। मैं सारी तैयारी करके एक बार मुझे लगता है कि बहुत मेरा टाइम जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से ही बनाती जा रही हूँ। और फटाफट से इसको डाल देंगे हम। और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है कम से कम। ये पक जाती है, लेकिन 5 मिनट आप लोग को लगेगा। इसको रख दीजिए, मतलब निकालिएगा नहीं उसकी भाप में। ये अच्छी तरह से ना इसकी मोल्डिंग जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है, तो ये निकलती बहुत आराम से है। और अगर आप जल्दी से 10 या 12 मिनट के बाद अगर आप इसको तुरंत खोल के निकालने लगेंगे तो ये जल्दी निकलेगी नहीं और टूट जाती है। और तेल लगा हुआ होता है इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आती, बट इससे जल्दी हो जाता है, निकलता भी बड़ी आसानी से है। और ये हमारी इडली सारी भर के तैयार हो गई है। और मेरे इसमें 4 प्लेट्स थी, तो एक बार में 16 इडली निकलती हैं। ये मेरी लास्ट वाली प्लेट है जो मैं भर के अब लगा दूंगी। और ये देखिए अब मैं इसको रख दूंगी। और अब इसके बाद हम इसको 10 मिनट तो पकने देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। 5 मिनट और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद निकालेंगे। और मैं यहाँ पे ये नारियल की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सांभर ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, बच्चे सांभर खाते नहीं। फिर बनाओ कितना भी कम बनाओ फिर वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सांभर नहीं बनाती हूँ। तो मैं ये नारियल की चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने नारियल डाल दिया और 4 5 6 कलियाँ लहसुन की डाल दी हूँ। तो ये डाल देती हूँ मैं। हरी मिर्च भी है, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, बच्चे भी खा लेते हैं, इसीलिए फिर मैंने इतनी डाल दी थी। और मैं साथ ही साथ कट करती हुई जाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं साथ साथ ही कट भी करती रहती हूँ और बनाती भी रहती हूँ। तो इसीलिए मैं सारी तैयारी एक ही साथ में कर लेती हूँ। और इसमें धनिया भी मैंने डाल दिया था। धनिया भी देखिए मैं धो के रखी हुई हूँ, ये देख लीजिए। मैं इसको भी कट करके डाल दूँगी और फिर मैं पीस के लेके आऊँगी। जब मैं इसमें तड़का लगाने लग जाऊँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और इसमें थोड़े से चने की दाल हो, मतलब या फिर चना ही हो, तो आप इसके अंदर डाल देंगे, बहुत टेस्टी लगती है। इससे ना थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये जैसे नारियल थोड़ा अलग अलग हो जाता है, बट उसकी वजह से एकदम मिक्स हो जाता है, अच्छा दिखता है। और इसमें मैं ये 6 7 कड़ी पत्ते डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने 5 मिनट बाद, मतलब पकने के 5 मिनट बाद मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। और ये देखिए कितनी फूली फूली सी बनी हुई है हमारी इडली। सॉरी मैंने आपको तोड़ के नहीं दिखाई थी, बट बहुत अच्छी बनी थी। इस तरह से आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देख लीजिए। मैंने फिर थोड़ी देर के, मैं इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं लगा रही थी, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया था, ज़्यादा भी नहीं किया है कि समझ में ना आए, बट मैंने कर दिया था थोड़ा सा। और ये देखिए ये ऊपर वाली थोड़ी सी निकलने में मुश्किल होती है, बाकी के इतनी जल्दी जल्दी निकल रही थी।
देखिए कितनी फूल गई है ना हमारी इडली। मैंने कम से कम ही डाला था, बट फूल के कितनी ज़्यादा हो गई हैं। और आप लोग को मेरी, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे या इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे कि आपने बैटर किस तरह से तैयार किया है, तो मैं दिखाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाने लगूंगी कोशिश करूंगी कि मैं क्या क्या उसमें डालती हूँ, तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। मैं अभी भी देख रही हूँ तो मेरा मन हो रहा है कि फिर से मैं बनाऊँ। लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत इंजॉय करके खाया था। हमारे घर पे सबको इडली बहुत पसंद है। मेरा बेटा तो हमेशा ही कहेगा मम्मा इडली बना दो खाने के लिए। फिर मैंने, वो कह भी रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और आज हमारे यहाँ बारिश भी काफ़ी हो रही थी, तो ये हमारा सुबह का है और जल्दबाजी काफ़ी होती है, तो फिर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। तो मैं इसलिए वॉइस ओवर में ही जितनी बातें हो पा रही हूँ उतनी मैं कर ले रही हूँ। ये देखिए मेरी इडली है ना, ये मेरे को बहुत टेस्टी लगी थी। लेकिन ये देखिए स्पंजी स्पंजी सी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं अब इसको सजाऊंगी तो मैं सजाने लग गई हूँ। और देख लीजिए आप लोग को कैसी लग रही है इडली। ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो आप लोग भी बताइए आप लोग को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने चटनी की तैयारी करने। चटनी में मैंने ये तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और इसके बाद इसमें मैंने सरसों के दाने डाले हुए हैं, ये जीरा मैंने डाला हुआ है, और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़े से लाल मिर्च भी डालूंगी सूखे हुए, और फिर कड़ी पत्ता डाल के फिर मैं इसका तड़का लगा दूंगी। और हमारी इडली की चटनी भी रेडी हो गई है। आप लोग बताइएगा। और हमारे यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग को निकलना है क्योंकि बारिश बंद हो गई, तो हस्बैंड जाएंगे अब काम करने के लिए। वो भी गए हुए थे गांव, घर पे कुछ काम था तो वो गए थे। तो वो हमारी एनिवर्सरी वाले दिन आए थे। एनिवर्सरी का जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। इसीलिए मैंने उसमें कहा था कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसी दिन वो सुबह ही आए हैं, फिर इतनी जल्दी कोई तैयारी हो नहीं पाई थी। और ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। और यहाँ पे इतना नारियल बच गया था मेरे पास। ये मैं बच्चों को दे रही थी खाने के लिए, तो सारे लोग बैठने वाले थे, फिर हस्बैंड कहते हैं कि पहले बच्चों को दे दो खाने के लिए। और ये मेरा बेटा है जो अभी चटनी खाने बैठा है। और ये दूसरा बेटा है, वो कह रहा था साइड में होके बैठ जा, तो वो नहीं मान रहा था, कहता नहीं मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगा। ये दोनों जन अभी नहाए नहीं है, सिर्फ ये देखिए ये सूंघती हर एक चीज़ ही है, ये इसको सूंघना ही होता है। और ये मैं अब आ गई हूँ मैं नहा के, तो अब मैं अपने बाल थोड़े से कंघी कर लूँगी। और मेरे कान में पता नहीं क्या हो गया है कि मैं कान का अगर पहनती भी हूँ तो पक जाते हैं, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने निकाल दिया था। सोने के पहनो फिर भी, ये चाहे नकली भी पहनो फिर भी वो हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब मैं बाल बांध लूँगी अपने, और तैयारी, बस मेरा यही इतना ही मॉर्निंग का रूटीन है। और मैंने झाड़ू पोछा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। क्योंकि वो हमारे यहाँ का अभी पत्थर वगैरह लगा नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाती हूँ। और अब मैं बाल बांध लूँगी, तब फिर मेरी बेटी की बारी आएगी। वो भी कहने लग गई कि मम्मा आप मेरे भी बाल अभी कंघी कर दो, क्योंकि वो खेलने के लिए बहुत परेशान रहती है। तो मैंने कहा ले आओ मैं आपके भी बाल कंघी कर देती हूँ इसी टाइम पे, तो फटाफट से हो जाएगा। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मेरी बेटी की बारी आएगी। ये देखिए मैंने कहा कि आओ आप अपने यहाँ पे बैठ के करो, क्योंकि बहुत रोती है वीडियो के टाइम पे। तो चलो शांति से बैठी हुई है, ना तो ये बाल नहीं बंधवाती है जल्दी। आज तो इसका पता नहीं क्यों मन हो गया, तो ये बंधवाने लगी, कहती लाओ मम्मा मेरे भी बाल बांध दो। फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रोना नहीं। तो कहती ठीक है, नहीं तो बहुत रोती है। मैंने कहा कि बाल कट कर दूँगी, कहती नहीं
मैंने कहा ठीक है, फिर इसीलिए अब उसके भी बाल बांध दूंगी, फिर मैं उसको भी तैयार कर दूंगी। बेटा मेरा खेलने में बिजी रहता है, वो भी अभी आएगा, वो भी बोलने लग जाता है कि मेरे भी बाल कंघी कर दो। वो भी बैठता है, जैसे ये बैठी हुई है वैसे वो भी आके बैठ जाता है आराम से। उसको भी ऐसा होता है कि जैसे दीदी के कर रही हैं वैसे मेरे भी करें। ये रो नहीं रही हैं क्योंकि यहाँ पे बैठी हैं, बहुत शरारत करती है ये। उस दिन मैं हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एनिवर्सरी वाले दिन। तो ये दोनों भी एक फ़ोन रखा हुआ है उसमें रिकॉर्डिंग करने लगे, कहते हैं मम्मा हम भी करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो। तो ये देखिए कितनी शांति से बैठी है, और ये इतनी शांति से कभी इसने बाल नहीं बंधवाया जितने शांति से ये बैठ के बाल बंधवा रही है। और मैं बातें कर रही थी, मैंने कहा किस तरह से बाल बांधना है, इनको ना पता नहीं होता है ये कैसे इनको बाल बांधना है। अगर मैं गलती से किसी और तरह से बांध दूँ तो अभी ये रोना शुरू कर देंगी। तो कहती मम्मा रबड़ ऊपर नहीं लगाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे से लगा देती हूँ। तो आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगें प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, और इस टाइम पे सब ऐसा ही चल रहा है कि टाइम का भी कुछ वो नहीं है, सारे बच्चे घर में ही रहते हैं, कभी कभी टाइम आगे पीछे सारा कुछ होने लग जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, घर में ही रहना, कहीं जाना तो है ही नहीं। अभी इस टाइम पे कहीं बाहर निकलना तो बहुत ही डर लगता रहता है। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को लगता है जब मैं बीमार थी तब मैं एक बार गई थी हॉस्पिटल, उसके बाद से मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ। उससे पहले भी नहीं निकलती थी, बस वहीं तक। और हम कहीं बाहर आना जाना हमारा भी बिल्कुल ही बंद है, हम लोग अपने घर पे ही रहते हैं। थोड़ी देर बस बच्चे शाम को बाहर निकल जाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा कोई अभी भीड़ नहीं है यहाँ पे, मीन्स कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे अभी ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं, और जो बने भी हैं उसमें कोई रहता नहीं है, तो इसीलिए बच्चे आराम से खेल पाते हैं। तो वो लोग यहीं बाहर खेल लेते हैं, जब इनके पापा आते हैं फिर ये सब निकलते हैं, फिर थोड़ी देर खेलते हैं, बस इससे ज़्यादा हम लोग कहीं बाहर निकलना नहीं, कुछ नहीं। और मैं अपनी बेटी से बातें कर रही थी, मैंने फिर वो बातें कर करके फिर मैं उसके बाल बांध देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत परेशान करती है मुझे। तो चलिए अब मैं यहीं तक है मेरी वीडियो, और इस वीडियो का मैं इससे आगे मेरी ये वीडियो नहीं है, बस मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग को वीडियो कैसे लगी, मैं बार बार यही बोलती हूँ, मुझे ना नींद जैसे आ रही थी क्योंकि ये टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट ये लोग सोने ही नहीं देते हैं, कोई सोता ही नहीं, फिर मैं अकेले सो जाती हूँ, फिर मुझे भी डर लगता रहता है क्योंकि मेरा बेटा बहुत शरारती है। तो कहने लगी मम्मा मेरे पाउडर लगा दो। मैंने कहा ठीक है पाउडर लगा देती हूँ। इनको मैडम को बहुत पाउडर चाहिए, ये चाहिए, सब करती हैं। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।